देश के अंदर जगह जगह पर गायें कचरा खा रही हैं, उनके बारे में इनको कोई सोच नहीं है। ये तो सिर्फ गौ माता के नाम से वोट लेना चाहते हैं, ध्यान बटाने के लिए। कभी ये गौ माता को ले आते हैं, कभी ये लव जिहाद को ले आते हैं, कभी और कुछ ले आते हैं। इस तरीके के ये काम कर रहे हैं। इनको गौ माता से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो गौशाला का काम है, वो काफ़ी वर्षों से राजस्थान में बहुत बड़े स्तर से निजी क्षेत्र में भी कार्य हो रहे हैं और लोग अपनी धार्मिक भावना आस्था के साथ गाय की सेवा करते हैं। सरकार भी इसको प्रोत्साहन देती है, तो ये काम आगे आना चाहिए लोगों को जो भी इससे जुड़े हुए हैं, तो सरकार हमेशा इसके लिए प्रोत्साहित करती है। पूरे भारतवर्ष के अंदर गाय को लेकर राजनीति की जा रही है। आवारा जो पशु हैं, आवारा पशुओं के अलावा जो गाय है, गाय के अलावा किसी प्रकार की भी चीज़ को संरक्षण नहीं दिया। इसके लिए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान बहुत आ रहा है, मगर अनुदान का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा। सवाल गाय को है लेकर है और गाय पर राजनीति हो रही है और इसी पर हमें आपका आज शाम सवाल के जवाब का इंतजार होगा। FirstIndiaNews.com के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर आकर बता सकते हैं कि क्या सच में देश में गाय पर सिर्फ राजनीति हो रही है। दिनेश गिरी साहब, ब्रेक से पहले आप सरकार की प्रतिबद्धताओं की तरफ इशारा कर रहे थे कि सत्ता में आने से पहले कुछ वादे किए गए। क्या ऐसे वादे थे जिनकी पूरी होने की आस इन 4 साल के दौरान अब मंद पड़ चुकी है? ये सबसे बड़ी बात है और ये बात आपको भाजपा प्रतिनिधि आए उनसे पूछनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सारा हमारे सामने हुआ है। पिछले शासन में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में 13 मार्च को पूरे प्रदेश की गौशाला संचालकों के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद में 2013 अप्रैल में गहलोत सरकार ने राजस्थान की समस्त पंजीकृत गौशालाओं के लिए 3 माह का अस्थायी अनुदान चालू किया था। अप्रैल, मई और जून हर वर्ष 3 माह अनुदान समस्त गौशालाओं को मिलेगा। साथ में जो गौशालाओं में अपंग, विकलांग व बीमार जो गौवंश है उसको अस्थायी अनुदान मिलेगा। ये व्यवस्था पिछली सरकार में चालू की थी। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए, चुनावों के समय भाजपा सरकार ने हम सब के साथ गौशाला संचालकों के साथ बैठ करके अपने घोषणा पत्र में 15 बिंदु लिए। आज तक के किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में जय गौ माता तक नहीं लिखा हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में 15 बिंदु हैं, जिसमें 3 महीने का अनुदान जो चालू हुआ उसको उन्होंने कहा कि हम 9 महीने करेंगे। बरसात के 3 महीने छोड़ करके 9 महीने हम अनुदान देंगे और गाय को राजकीय पशु बनाएंगे। जो गाय तो बनी नहीं, ऊंट जरूर बन गया। गोचर भूमि को संरक्षित करेंगे और नरेगा से गौ सेवा के कार्य जोड़ेंगे। गौ अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाएंगे और गो तस्करी के कानून जो आज लचीले हैं। लोग बोलते तो हैं, बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री जी बोलते तो हैं कि गाय पे गुंडागर्दी क्यों होती है, लेकिन उन गोरक्षा पे और गो तस्करी पे बड़े कानून, कठोर कानून, आबकारी नियम के तहत कानून बनाने में क्यों पसीना सरकार के आ रहा है। इसके साथ जो 15 बिंदु लिए थे उसमें जो काम हुआ मैं आपको बता दूं। 3 महीने का जो पहले अनुदान चालू हुआ था अथवा बीमार गौवंश के लिए स्थायी अनुदान चालू हुआ था, सरकार आते ही बंद हो गया। क्यों? आपने भाजपा ने घोषणा पत्र अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, गाय पे आप क्यों राजनीति कर रहे हो? क्यों ऐसा करने में क्या दिक्कत है? पहले अर्थ की बजट थी, अब तो आपने शेष लगा दिया अथवा कर्मचारियों पे पैसे लगा दिया। पैसों की कमी है या नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम है। आप चुनाव से पहले तो इतने बड़े बड़े वादे करते हो, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस सरकार का तो सबसे प्राथमिक कार्य गौ सेवा का होना चाहिए ना। क्या हुआ पंकज जोशी साहब, अचानक वादों से मुखालफत क्यों? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि 70 सालों के अंदर आप देखिए कि गौशालाओं के ऊपर जो अभी कभी भी जो है आज हमने मैं 70 साल का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। दिनेश गिरी साहब ने कुछ कहा, मैंने उनको नोटिस किया, मैंने उनको नोट किया। मैंने कहा क्या 9 महीने अनुदान देने की स्थिति में सरकार नहीं है? सर मैं वही आ रहा हूँ, मेरी बात उन्होंने कहा कि क्या बेसिकली घोषणा पत्र में गो पालन मंत्रालय की गठन की बात थी कि नहीं थी? उसको सरकार ने आते ही पूरा किया कि नहीं किया? क्या हुआ? नतीजे कितने मीटिंग्स हुई, क्या नतीजे आए? सर लगातार मीटिंग है, सर लगातार समीक्षा है, समीक्षाओं की रिपोर्ट के अंदर लगातार जो है जितने भी गौशाला है उनके ऊपर बात होती आई है, उनके संवर्धन की बात होती आई है। केवल अनुदान की बात न होकर के उनसे ये कहा गया कि गायों के संवर्धन की बात होनी चाहिए। गायों को जो है बेसिकली केवल जो है अपाहिज और उसके ऊपर जो है अनुदानों की बात न होकर के वो खुद अपने आप को जो है एक संवर्धन बने। और आप खुद देखिए कि थार पार्कर जैसी गायें जो है तमिलनाडु में जो है जाकर के शोध करके और वहां तक जा रही है। और मैं कह रहा हूं, आज फिर आपको कह रहा हूं कि आज जो है राजस्थान की जो बेसिकली नस्लें हैं, जिन जो नस्लें
नस्लें हैं उनके जो उत्थान की बातें हैं, न केवल देश में समर्थित नहीं है आपसे दिनेश गिरी साहब, नाराज है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं आपकी बात से समर्थन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आज यदि मंत्रालय है, कुछ आपत्ति है आपकी बात पर? आरटीआई इन्फॉर्मेशन से है, यदि कोई बात है उसमें है तो मैं उठानी चाहिए। आप संवर्धन की बात बोल रहे हैं, हम उसमें पूर्ण रूप से समर्थित हैं, लेकिन संवर्धन के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा संवर्धन का देसी नस्ल में, उसमें हो रहा कृत्रिम गर्भाधान और विदेशी पशु जो जर्सी है उसके द्वारा वीर्य गर्भाधारण, और जो नकारा नंदी हैं उनका बंध्याकरण नहीं करना। ये क्यों नहीं करवा रही? हम घोषणा पत्र में भी लिया है कि हम जो विदेशी जर्सी के द्वारा जो गर्भाधारण हो रहा है कहा कि एक जो है, नहीं आप गिरी साहब, मैं आपको कह रहा हूं, आप तो बिल्कुल समझे, मैं इस विषय से नहीं हूं, लेकिन पहली बार नंदियों के लिए कहा गया कि इनकी नस्ल सुधार करके इनसे जो है गर्भाधारण किया चाहिए। कहता जा रहा है, क्या किया बताओ ना। गौपालन विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पंकज जोशी साहब, हम 25 नस्ल के जो है हमने जो है बड़े नंदी जो है मंगाए पिछली बार, और पशुपालन विभाग में पहली बार मंगाए कि हाँ ये होने चाहिए। गोपालन विभाग की एक उपलब्धि जिसका जिक्र आप करना चाहें, उनका हम उपयोग कर रहे हैं सर, कैसी बात है? पंकज जी, गोपालन विभाग की एक उपलब्धि जिसका जिक्र करना चाहें आप? नहीं, गोपालन की देखिए मैं कह रहा हूं आज नंदी संवर्धन की बात की जा रही है, जिससे कम से कम देशी गायों का उन्नति जो है वापस हो सके। इन नो पॉइंट्स को मैंने नोट किया है जो कि गिरी साहब ने लिखा है। आप गौ संवर्धन के लिए महाविद्यालय बनाएंगे सर, गौ तस्करी को रोकने के लिए शराब तस्करी की तर्ज पर कानून बनाएंगे। बिल्कुल आए। देखिए मैं कह रहा हूं गौ तस्करी की बात के ऊपर जब बात हुई तो न केवल राजस्थान सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने कहा कि जो जितने भी मेले हैं, जितनी भी चीजें हैं, इनके अंदर जो है गायों का जो है विक्रय और ये जो है ये नहीं होगा। किया क्या वो बताओ? सर कानून बना सर कहा नहीं, कानून बना। गोवंश सड़कों पर आ गया, गोवंश सड़कों पर आ गया। जिस गोवंश को पंकज जोशी साहब, नागौर का पशु मेला उदाहरण है, गोवंश सड़कों पर आ गया। सर लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोग पशुपालक लेकर आता है और मेले के बाद उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। हमने देखी है वो तस्वीर भी। मैं कह रहा हूं आपको सर, आपने वो भी तस्वीर देखी, लेकिन आपने उन तस्वीरों को भी देखा जब आज गायों का जो हालात है, गायों की जो पालना है, आज जो है 8 लाख लीटर दूध जो है बेसिकली जयपुर शहर में गाय होता था, आज 16 लाख लीटर जो है हम दूध कलेक्शन कर रहे हैं साहब। ये कोई गाय दूध दे रही है, कोई आप सोच रहे हैं खाली भैंसे बनी है? मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, ये गौ संवर्धन नहीं हुआ तो क्या हुआ था? क्या समझते हैं आप? हम पशुपालन विभाग के से जुदा जाकर गौपालन विभाग बनाया गया, इस बात का दावा किया गया कि हम घोषणा पत्र के मुताबिक चल रहे हैं। पंकज जोशी साहब ने सिलसिलेवार बातें रखी, क्या आपका समर्थन है? देखिए निश्चित रूप से क्या है कि चुनाव के अंदर जो स्वराज संकल्प यात्रा के द्वारा इन्होंने जो संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र में दिनेश गिरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो इन्होंने गाय के ऊपर जिस तरह के वायदे किए थे जनता को, पूरे राजस्थान की जनता को जैसा विश्वास दिलाया था कि अब तक जो काम नहीं हुआ वो काम हम करेंगे, हम ये 9 जो वादे हैं ये करके आ रहे हैं और जनता को ये विश्वास दिलाया। जो धार्मिक प्रेमी जनता है, गाय के प्रति बहुत बड़ी एक आस्था पूरे देश में है। मैं भी गाय के प्रति आस्था रखता हूं। हर महीने पिंजरापुर गौशाला के अंदर जो श्रद्धा है उसके अनुसार मैं भी गायों को चारा वगैरह देता हूं। लेकिन आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि 4 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी 4 साल बाद भी उन्हीं रोजनों को रो रही है। मतलब अपनी जिम्मेवारी से ना पल्ला झाड़ना चाहती है। गोपालन जो पशु विभाग था उससे आपने अलग बना दिया, अलग बना के आपने गो संवर्धन के लिए किया क्या? उसके रिजल्ट क्या है? आप ये कह रहे हो हम कर रहे हैं, हमने कानून बना दिया, हमने ऐसा कर दिया। अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कांग्रेस शासन ने जो अनुदान देना प्रारंभ किया था, आपने सेस लगा के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और वो पैसे का मिसयूज कर रहे हो, आप दुरुपयोग कर रहे हो, गाय के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो और ऊपर से आप ये और कह रहे हो कि साहब हमने काम किया है। आप बताओ तो सही, उस पैसे का आपने उपयोग कहाँ किया? पैसा कहाँ गया जानना तो चाहेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना आपको, अनुदान बंद करके भी आप ये कह रहे हो हम काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखो अश्विनी जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, यही हमने कहा कि भाई आज भी आपने पूरे 5 साल देखा कि एक भी जो है कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि इतनी चिंता थी गायों की इनको, यदि वो जो 5 लाख करोड़ रुपए जो बेसिकली जो है नभ से, थल से और जहां वायु से जो पैसे खाए थे, यदि मैं कह रहा हूं उसका यदि अरे सर जेल जाए,
सारी एजेंसियां आपके अरे पास, सर जेल जाए से लेकर केंद्र तक। सर जेल जाए करो तो सही, आपके सर जेल जाए, कौन जाके आए बताओ, नाम बताओ, एक बताओ ना नाम। अरे सर ए राजा, एक नाम बताओ आप, सर ए राजा बताओ तो सही। ए राजा, वो हमने भेजा, कनिमोजी, आपने नहीं भेजा, अरे वो हमने भेजा, आपने क्या किया तो बताओ। कोर्ट का काम नहीं करने लगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं करने लगे, मतलब कैसे दुर्भाग्य, मतलब एक तरफ तो इन्होंने नहीं कैसी बात है, आप ये मत कहो, आपने झूठे वादे किए, देश को गुमराह किया। देश ने लोकसभा ने देखा है सर, आपकी कपिल सिब्बल का वो स्टेटमेंट देखा है। आप एक एजेंसी के मत बोलिए, लोग परेशान हो जाएंगे। एक कांग्रेस नेता को आरोपित तो करो, आप दोनों की सियासत में मुझे रुख करना पड़ेगा। जितेंद्र जी आपका, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये जो तस्वीर है, क्या आप इसका समर्थन मानते हैं कि गाय की तस्वीर और तकदीर ऐसे बदल सकती है? मैं बिल्कुल, आप दोनों के जो राजनीतिक सियासत की बात है, गाय के संवर्धन को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने काम किया है, किसी भी सरकार की प्राथमिकता क्या गाय का संरक्षण और संवर्धन है? गाय के संरक्षण पर हम लोग 2009 में हाई कोर्ट में गए थे। उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था गोरक्षा दल का। 2009 में हमने 8 या 9 विषय गाय के रखे थे साहब। हर पंचायत स्तर पर माननीय इनके एजेंडे में भी थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी थे कि गाय हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला होनी चाहिए। आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि गांवों से 95% गायें समाप्त हो चुकी हैं। वो गायें या तो मुख्य रोडों पे आ चुकी हैं या शहरों में आ चुकी हैं, और जो गो तस्कर हैं उनके लिए गाय आज एक आसान शिकार हो चुका है। मैं जिस जिले से आता हूं वहां पे सरिस्का अभ्यारण्य है। तकरीबन 300, 250, 200 किलोमीटर के लोग गायों को शहरों से भर करके, गांवों से भर करके, आवारा पशु जो खेती में नुकसान करते हैं, गाय जब घर से बाहर निकाल दी गई है तो वो आवारा हो जाती है और उसको ट्रकों में लाद करके और सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा जा रहा है। क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि उन गायों को इतनी दूर सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा जाता है जो तस्करों का एक आसान शिकार है, बिना किसी रोक टोक के वो उसको ट्रकों में भर करके और उसको ले जाते हैं, तस्करी करते हैं। सरकार की ये ड्यूटी बनती थी कि प्रत्येक गौशाला पर गाय के लिए गौशाला होनी चाहिए, उसको अनुदान मिलना चाहिए। जो विदेशी नस्ल है, जिसको हमारे महाराज साहब बैठे हैं, जिसको हम सुअर जैसा दर्जा मानते हैं, उस गाय का तो संरक्षण हो रहा है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति की प्राण गाय है, कहाँ आप बात कर रहे हैं? थारपारकर के लिए संरक्षण के लिए उसको तमिलनाडु ले जाया जाता है और कैसे बाड़मेर में तस्वीर आती है। देखिए सरकार ने जो काम किए हैं उनके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। एक विषय गाय का बहुत बड़ा विषय है। गाय एक अपने आप में जब राजनीतिक विषय हो सकता है तो इसके एक एक विषय पर सरकार काम कर रही है, लेकिन गाय को कितना फायदा हो रहा है? गाय को सवाल इसको लेकर आ रहा है। और जिस बात का जिक्र आपने किया वही मुद्दा आज कांग्रेस ने उठाया। 15,000 गोवंश अगर आवारा बताया जा रहा है बीकानेर शहर में, तो पूरे राजस्थान में कितना होगा? और क्या उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार उठा सकती है? और क्या गौशालाएं चलाना सरकारों की जिम्मेदारी है या फिर निजी भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? और ऐसे हालात में राजनीति अगर हो रही है तो क्या सही है और क्या गलत? ब्रेक के बाद। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब गोरक्षा को लेके माहौल बना तो राज्य सरकार ने गो संवर्धन कर लगा दिया है। आज जो जितने भी नोटरी हैं, जितने भी स्टाम्प हैं, उन पे गो संवर्धन कर वसूल किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी तौर के ऊपर वह पैसा गायों पे खर्च होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी जो अपने फुल जोर शोर से गाय के ऊपर खुलेआम राजनीति कर रही है। अगर ये कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीति ऐसे ही पहले गाय पर करती या पहले अपने जिस समय सत्ताधारी पार्टी थी उस समय ध्यान देती गायों पर, ये हालात आज भारत के नहीं होते। अब इनकी नैया जो डूब रही है उसको देखकर ये गाय की आड़ ले रहे हैं।